देखें, किसी भी काम के लिए हमें एक चीज़ ज़रूरी होती है और उसको हम कहते हैं प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को मैं आपको समझाऊंगा शुरुआत में ऐसे कि प्रैक्टिस, आप देखते हैं कि किसी भी काम के लिए प्रैक्टिस कितनी मायने रखती है, ये आप लोग इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि प्रैक्टिस क्या होती है। कोई क्रिकेटर है जिसने क्रिकेट खेलनी है तो उसको क्रिकेट सीखने के लिए पहले बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो पहले एक छोटा सा कैच पकड़ना हो, उसकी मिलियंस टाइम उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब एक बच्चे की मिसाल लें कि एक बच्चा है जो पैदा हुआ है और उसके बाद उसको चलना सिखाना, तो एक बच्चा जो आपके सामने है वो एकदम से कैसे चल रहा है। एक बड़ा होता है तो वो चल रहा होता है, तो उस चलने के पीछे या जो आप और मैं हम सही तरीके से चल रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। ठीक है जी। प्रैक्टिस कैसे? प्रैक्टिस ये कि उस बच्चे ने पहले उठना बैठना सीखा, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता रेंगना ज़मीन पे सीखा, फिर पेरेंट्स ने उसको किसी वाकर में उसको रखा, बिठाया, खड़ा किया ताकि वो अपनी टांगों को हिलाना शुरू करे। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखा कि उस बच्चे को चारपाई के साथ, दीवार के साथ, हाथ के साथ पकड़ के उसको आहिस्ता आहिस्ता चलाना सिखाया जा रहा है। फिर बच्चे को हाथ छोड़ दिए जाते हैं, हाथ के आप इधर चल के मेरी तरफ आओ। वो बच्चा आ रहा है तो आप उसको ऐसे कैच कर लेते हैं, गिरने से बचा लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि वो बच्चा बिल्कुल सही चलने के काबिल हो जाता है और वो अकेला चल सकता है। तो ये सारा कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ कि एक बच्चा है वो बस 1 डेढ़ साल का हुआ, 2 का हुआ तो खुद ही उठ के चलने लग गया। तो उसकी प्रैक्टिस ने उसे चलना सिखाया। इसकी मिसाल मैं एक और तरह से भी आपको दूंगा। ये प्रैक्टिस का किस लिए बताया जा रहा है कि आप जो इम्तिहान की तैयारी करते हैं, इम्तिहान में ज़्यादा नंबर कौन लेता है? इम्तिहान में ज़्यादा नंबर लेने के लिए क्या करना होता है? आप देखें, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप याद कर रहे हैं, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की तो इम्तिहान में आप क्या करेंगे? एक बंदा जो एक किताब को 10 दफ़ा पढ़ता है और उसके टेस्ट कोई 20 दफ़ा देता है, एक एक चैप्टर को 20 20 दफ़ा स्कूल में टेस्ट दे चुका होता है, जब वो कमरा इम्तिहान में जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, तो उसको वो पेपर बहुत इजी लगता है। क्यों? क्योंकि वो पहले 100 200 दफ़ा पेपर स्कूल में दे के आ चुका है। तो उसके लिए 8 10 पेपर 6 पेपर कोई मायने नहीं रखते, वो थोड़े से होते हैं क्योंकि उसने प्रैक्टिस 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 में बहुत ज़्यादा इम्तिहान वो दे चुका है। तो प्रैक्टिस, अब मैं आपको एक यहाँ पे एक एग्जांपल और ऐड करूँगा। पिकासो, आपने नाम सुना होगा। पिकासो एक आर्टिस्ट है, पेंटर है बेसिकली। तो उसकी पेंटिंग दुनिया में बड़ी मशहूर है और वो मिलियन डॉलर्स में उसकी पेंटिंग सेल होती है। पिकासो की एक बहुत बड़ी एक औरत फ़ैन है। एक दिन वो पिकासो उसको कहीं रोड पे मिल जाता है तो वो भाग के उसकी तरफ जाती है कि पिकासो, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे आप मेरे लिए आप एक पेंटिंग बनाएंगे? तो पिकासो कहता है कि अभी तो मेरे पास पेंटिंग का कोई ऐसा सामान नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर कभी पेंटिंग बना दूंगा। तो वो औरत जो है, वो लेडी जो है, वो कहती है कि नहीं नहीं, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो तो आप मुझे पेंटिंग लाजमी बना के दें। वो जो सामान कहीं ना कहीं से पकड़ के वो पेंटिंग उसके लिए, वो अपने लिए बनवा लेती है। पेंटिंग बनाने के बाद पिकासो उसे कहता है कि ये पेंटिंग आप तकरीबन 10 मिलियन डॉलर में सेल हो जाएगी। वो बड़ी हैरान होती है। जब वो मार्केट में जाती है उसे पता चलता है कि ये पेंटिंग तो वाकई में 10 मिलियन डॉलर्स की सेल हो रही है। तो वो पिकासो को ढूंढती है और एक दफ़ा उसके पास जाती है, उसे कहती है कि क्या मैं आपसे ये पेंटिंग सीख सकती हूँ? आपने इसको 5 मिनट में बनाया तो मैं चलो एक दिन में बना लूँगी, तो इस तरह मैं एक दिन में 10 मिलियन डॉलर्स कमा लूँगी। तो पिकासो ने हंस के उसे कहा कि ये जो मैंने 5 मिनट में पेंटिंग बनाई, इसके लिए मेरी पीछे 20 साल की प्रैक्टिस है। तो ये 20 साल लगाने के बाद मैं अब 5 मिनट में 10 मिलियन डॉलर्स कमा रहा हूँ। तो मतलब क्या कि एक पीछे लंबा प्रोसेस होता है किसी भी काम के लिए। अब आप अपने पढ़ाई में आपने प्रैक्टिस ही नहीं की होती, आपने चैप्टर्स को बार बार पढ़ा ही नहीं होता, आपने उनके टेस्ट नहीं दिए होते, टीचर्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत कम होती है। तो जब तक आप उन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज नहीं करते, उनके टेस्ट नहीं देते, तो वो आपकी सारी कोई प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस, एक बंदा प्रैक्टिस के साथ एग्ज़ाम में बैठा है और एक विदाउट प्रैक्टिस बैठा है, तो उसके कैसे नंबर आ सकते हैं कि वो अच्छे मार्क्स हासिल करें?